करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद। जप आदि सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच। करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद। जप आदि सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद। जप आदि सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद। जप आदि सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। कब्यो बाज बेनती चौपई पातशाही दसवीं हमरी करो हाथ दे रक्षा पूरन हुए चित्त की इच्छा। हमरे दुष्ट सदै तुम खाओ आप हाथ दे मोहे बचाओ। मोर छान
सब बैरन को आय संघरिए। पूरन होए हमारी आशा, तोर भजन की रहते आशा। तुम्हें छाड़ कोई अवर न त्याऊं, जो बर चाहूं सो तुम ते पाऊं। सेवक सिख हमारी तारिये, चुन चुन सकल हमारी मारिये। आप हाथ दे मुझे उबरिए, मरण काल का त्रास वरिए। जो सलाह हमारी बच्चा, श्री हस तुझो करियो रक्षा। राख ले हो मोहे राखन हारे, साहिब संत सहाय प्यारे। दीन बंधु दुष्टन के हंता, तुम हो तुरी चतुर दस कंता। काल काए ब्रह्मा बकतरा, काल काए शिव जू अवतरा। काल काए कर विष्णु कासा, सकल काल का किया तमाशा। जमन काल जोगी शिव कियो, वेद राज ब्रह्मा जू कियो। जमन काल सब लोग सवारा, नमस्कार है तारे हमारा। जमन काल सब जगत बनायो, देव दैत जछन उपजायो। आप अंतरे दय अवतारा, सोई गुरु समझो हमारा। नमस्कार तिसही को हमारी, सकल प्रजा जिन्हें आप सवारी। शिव तन को शिव गुण सुख दियो, सकरन को पल मोह भक्तियो। कट कट के अंतर की जानत, भले बुरे की पीर पशानत। कीर्ति ते कुंचर रसगुल्ला, सब पर कृपा दृष्टि कर फूला। संतन दुख पाए ते दुखी, सुख पाए साधन के सुखी। एक एक की पीर पहचाने, कट कट के पद पद की जाने। जबुद कर्क करा कर तारा, पर जा थर तब दे अपारा। जब कर्म कर्म हो तब हो, तुम मैं मिलत दे कर सब हो। जेते बदन श्रेष्ठ सब धारे, आप अपनी बूझ उचारे। तुम सब ही तेरे दिन आलम, जानत भेद भेद अरे आलम। निरंकार निर्विकार निरंग, आद नील अनाद असंग। आका मूल उचारत भेदा, जाको देवन पावत वेदा। ताको कर काहन अनुमानत, महामूढ़ कछ भेद न जानत। महादेव को कहत सदा शिव, निरंकार का जीनत रहते। आप अपनी बुध है जेती, बरनत तेन तेन तोहे देती। तुमरा लखन जाए पसारा, कह बिद सजा तुम संसारा। एक रूप अनूप स्वरूपा, रंग कयो राम कही रूपा। अंडज तेरज से तज कीनी, उतपज खान मोर रजनीनी। कहूँ फूल राजा है बैठा, कहूँ सिमट पे शंकर कैठा। सगरे शिष्ट दिखाए अचंभव, आदित ज्ञान स्वरूप स्वयंभव। अब रक्षा मेरी तुम करो, सिख उबार सिख संगरो। दुष्ट जिते उत्पत पाता, सकल मलेच्छ करो रणदाता। जे अस्तुत अवसरनी करे, तिनके दुष्ट दुखत है मरे। मूर्ख जमन पद परे तिहारे, तिनके तुम संकट सब टारे। जो कल को एक बार ते हैं, ताके काल कटने हैं। रक्षा होए ताहे सब काला, दुष्ट अरिष्ट करे तत्काला। कृपा दृष्टन जाए नहर हो, ताके तापनक मोहर हो। रिद्ध सिद्ध कर्मो सब होई, दुष्ट शासन सकल मोही। एक बार जिन तुम्हें समारा, काल पांचते ताहे उबारा। जिनर नाम तिहारो कहा, धारक दुष्ट जोग के। खड्ग केत में शरण तिहारी, आप हाथ ले ले हो उबारी। सर्व ठोर मोहो सहाई, दुष्ट दोष तेले हो बचाई। सर्व ठोर मोह सहाई, दुष्ट दोष तेरे हो बचाई। हर चरण कमल की टेक, हर चरण कमल की टेक। सतगुर दित्ति तुसकै, सतगुर दित्ति तुसकै। बलराम दियो, बलराम दियो, बलराम दियो। हर चरण कमल की टेक।
बाबुल मेरा वड समरथा, बाबुल मेरा वड समरथा, कर्ण कारण प्रभहारा। कर्ण कारण प्रभहारा, जिस सिमरत दुख कोई ना लागे, जिस सिमरत दुख कोई ना लागे, भोजल पार उतारा। भोजल पार उतारा, बलराम जियो बलराम जियो बलराम जियो, हर चरण कमल की टेक, हर चरण कमल की टेक। सतगुर दित्ती तुसकै, सतगुर दित्ती तुसकै, बलराम जियो बलराम जियो बलराम जियो, हर चरण कमल की टेक, हर चरण कमल की टेक, हर चरण कमल की टेक। साया 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 मैं चाहे कुंडा पानिया, खुद जे वडना साया। मैं चाहे कुंडा पानिया, खुद जे वडना साया, तुझे वडना साया। प्यार से बोलिए धन गुरु रामदास जी, धन गुरु रामदास जी, धन गुरु रामदास जी, धन गुरु रामदास जी, धन गुरु रामदास जी। श्री हरमंदिर साहिब गुरु रामदास जी का दर। जो पहली बार जाता है हैरान हो जाता है। प्यार से बोलिए धन गुरु रामदास जी। थोड़ी समझने वाली बात है ये, जो पहली बार जाता है हैरान रह जाता है देखकर।
पर जिसकी सुरत थोड़ी सी भी ऊपर चढ़ी होती है ना साथ संगत जी, थोड़ी सी भी सुरत ऊपर उठी हुई है दुनिया में से, वो विस्वाद में खो जाता है जब हरमंदिर साहब पहुंचता है। प्यार से बोलिए धन गुरु रामदास जी। विस्वाद में जितने भी धर्म के जितने भी महापुरुष हुए हैं सब एक बार हरमंदिर साहब जरूर जाते हैं, बार बार जाते हैं जो एक बार चला जाता है। ऐसी एक नहीं 100 नहीं हजारों घटनाएं हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। संत श्री विनायक राव जी का नाम सुना होगा आपने, बहुत बड़े महापुरुष हुए हिंदू धर्म के संत श्री विनायक राव जी। वो जब पहली बार हरमंदिर साहब गए, दर्शन किए, माथा टेका, सरोवर के किनारे से आगे ही नहीं बढ़ पाए। प्यार से बोलिए धन गुरु रामदास जी। धन गुरु रामदास जी। सेवादार साथ में है, कई साथ में, कहते हैं चलो अंदर माथा टेका है। संत श्री विनायक राव जी कहते हैं पहले यहां से दर्शन करके तो मन भर जाए। प्यार से बोलिए धन गुरु रामदास जी। क्योंकि सुरत ऊपर उठी हुई थी, काफी देर बैठे रहे, कुछ घंटे बैठे रहे, उसके बाद जोर जोर से चिल्लाना शुरू किया। क्या चिल्लाना शुरू किया? धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। सेवादार पूछते हैं क्या हुआ? ये सारी घटना किताब में लिखी हुई है, क्योंकि साथ में इतने बड़े जब महापुरुष आए थे तो हरमंदिर साहब की कमेटी के कुछ बड़े मेंबर्स भी साथ में थे, दर्शन कराने लेके जा रहे थे। हर से बोलिए धन गुरु रामदास जी। कहने लगे आना इसे कहते हैं। विनायक राव जी कहते हैं आना इसे कहते हैं। सबने पूछा भी क्या भाव निकला इस बात का? कहने लगे गुरु नानक पातशाह धरती पर आए पर आकर गए नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु रामदास जी। बाणी के रूप में 24 घंटे हरमंदिर साहब में बाणी चलती है, 24 घंटे। कहते बाणी के रूप में गुरु नानक यहीं पर ठहर गए। जिसकी सूरत ऊंची उठी होगी वो प्रत्यक्ष दर्शन कर सकता है। प्यार से बोलिए धन गुरु रामदास जी। धन गुरु रामदास जी। गुरु रामदास जी का दर साथ सकत जी, क्या कहूं मैं, अक्षर कम पड़ जाते, किताबें छोटी पड़ जाती हैं। धन गुरु रामदास जी। धन गुरु रामदास जी। एक बड़ी प्यारी घटना है। एक्चुअली जो दास घटना सुनाने जा रहे हैं, ऐसी रोज सैकड़ों घटनाएं वहां पे रोज होती हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु रामदास जी। एक नाम आया है, ये सारी घटना महापुरुष सुनाया करते थे। उनका कोई मित्र था जिसका नाम आया भाई तरसेम सिंह। प्यार से बोलिए धन गुरु रामदास जी। पता चलता है गुरु रामदास जी का दर क्या है। कोई भावना श्रद्धा से जाए तो सही, किसी को पता तो हो वो क्या है। तरसेम सिंह गरीबी है पर गुरसिख, पक्का गुरसिख है, नित्यनेमी है, अमृत वेले उठ के नाम जपता। पिछले कोई कर्म आगे आ गए, गुरु इम्तिहान भी तो लेता है ना। प्यार से बोलिए धन गुरु रामदास जी। पक्का गुरसिख है, गरीबी है घर में पर संतोष है, कभी शिकायत नहीं कि गरीबी है। परिवार भी सारा गुरु घर से जुड़ा हुआ है। हरमंदिर साहब रोज माथा टेकने आता है। प्यार से बोलिए धन गुरु रामदास जी। कर्म ऐसे आगे कि कैंसर पता चल गया, डिटेक्ट हो गया कि कैंसर है, वो भी गले का कैंसर, यहाँ पर एक अंदर बहुत बड़ा, और वो भी लास्ट पता जब चला तो लास्ट स्टेज। प्यार से बोलिए धन गुरु रामदास जी। घटना बहुत बड़ी है, दास शॉर्ट में बता रहे हैं क्योंकि समय कम है और बहुत कुछ मेरा मन करता है बताने का। आखिरी स्टेज, 3-4 डॉक्टर्स को दिखाया, 3-4 चेकअप्स कराया अलग अलग जगह पर, रिपोर्ट सबकी सेम कि आखिरी स्टेज है। अगर अर्जेंटली ऑपरेशन नहीं कराया तो बचना नामुमकिन है। अब ऑपरेशन का खर्चा इतना
कि सुनकर वो परेशान हो गया। हर से बोलिए धन गुरु रामदास जी। घर में गरीबी है, इतना बड़ा ऑपरेशन, इतना सारा खर्चा कहां से करे। पर घर वाले कहने लगे, बच्चे कहने लगे, कोई बात नहीं पिताजी, घर बेच देंगे, सब कुछ बेच देंगे, पर आपको ऑपरेशन कराएंगे, आपको ठीक होना है। पर तरसेम सिंह विचार में पड़ गया कि सारा घर रास्ते पर आ जाएगा, सब कुछ खत्म हो जाएगा मेरे को ऑपरेशन के लिए। परेशान है, परेशान होकर कहां पहुंच गया? गुरु रामदास जी के दर पे। यार से बोलिए धन गुरु रामदास जी। वहां पर घर वाले मकान बेचने की तैयारी कर रहे हैं, ये बिना बताए हरमंदिर साहब आकर बैठ गए। अंदर नहीं गया, दर्शनी ड्योढ़ी के बाहर जहां लिखा होता है ना, डिठे सब्बे था नहीं तुझ जे, वो पढ़ा और पढ़कर रुक गया वहां पर, भीतर नहीं गया। मन से पुकार निकली, है गुरु रामदास जी। गुरु अर्जन देव जी महाराज के ये वचन लिखे हुए हैं, डिठे सब्बे था नहीं तुझ जे के। सारे लोग देख लिए, खाली पृथ्वी नहीं, सारे लोग देख लिए, सारे लोगों में तेरे दर जैसा कोई दर नहीं है। भाई गुरु गुरु रामदास जी, मेरे पास तेरे दर के सिवा कोई दर भी नहीं, कृपा कर, तरस कर, कोई रास्ता दिखा। प्यार से बोलिए धन गुरु रामदास जी। भीतर से पुकार उठी, सरोवर के किनारे जाके बैठ गया कि इन पंक्तियों का भाव, डिठे सब्बे थाओ नहीं तुझ जे है अपाच्छा, कृपा कर, तरस कर, कोई रास्ता दिखा। अगर तेरे दर के जैसा कोई दर नहीं, मेरा दुख दूर कर। प्यार से बोलिए धन गुरु रामदास जी। जैसे उसके मन की पुकार निकली, भीतर से आवाज आई हरमंदिर साहब के अंदर से। कीर्तनियों ने कीर्तन शुरू किया। क्या शब्द पढ़ा? श्रवण कीजिए। साहेब निताड़ आकाता, साहेब निताड़ आकाता, साहेब साहेब निताड़ आकाता, साहेब निताड़ आकाता, यहाँ पर तरसेम सिंह के हृदय से अरदास निकली गुरु रामदास जी के चरणों में। वहां अरदास सुन ली गई। साथ संगत जी, महापुरुष वचन किया करते थे, ये जुगती है, इसे अपना लो। कहते थे मन में कोई सवाल हो, मन परेशान हो, समझ में ना आ रहा हो कि क्या करें, दो रास्ते दिखाई दे रहे हो, पता ना चले गलत कौन सा है सही कौन सा। कहते थे जब दरबार जाओ, गुरुद्वारे में जाओ, मन में अरदास करके जाओ, पातशाह जो पंक्तियां पहले सुनाई देंगी वो मैं तेरा हुक्म सुनूंगा, समझूंगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कीर्तनीय जो कीर्तन कर रहे होंगे, जो पंक्तियां गा रहे होंगे, वो मेरे लिए तेरा हुक्म होगा। और सच जानना, वाणी गुरु गुरु है, वाणी गुरु है, गुरु वाणी के रूप में जवाब देता है, समझाता है, रास्ता दिखाता है। यहाँ पर तरसेम सिंह के हृदय से आवाज निकली। वहां पर हरमंदिर साहब के अंदर से कीर्तनियों ने कीर्तन शुरू किया। साहिब निताणिया का ताण, आए ना जाए स्थिर सदा, गुरु शब्दी सच जान। आगे क्या है, श्रवण कीजिए। जाको मुश्किल अत बने, कोई कोई न दे, लागू हो वह दुश्मना, साख विपज कने, सबो भजे आसरा, चूके सब असराओ, चित आवे उस पार ब्रह्म, लगे न तीवा। प्यार से बोलिए धन गुरु रामदास जी। ये पंक्तियां जैसे ही तरसेम सिंह के कानों में पड़ी, सुर्त जुड़ गई शुक्राने में, क्योंकि ज्ञान था
ये बाणी गुरु रामदास जी बोल रहे हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु रामदास जी। हौसला आ गया कि चित आवे उस पार ब्रह्म लगे न तत्ती वाओ। हौसला आ गया, मन जुड़ गया, शब्द चलता रहा। तरसेम सिंह खुद लिखता है साथ संगत जी, कहता जब ये पंक्ति आई, श्रवण कीजिए। जाको चिंता बहुत बहुत देही व्यापे रोग, गृहस्थ कुटुंब पलेटे कदे हरख कदे सोग, गौण करे चौह कुंटिका कड़ी न बैसण सोए, चित आवे होश पार ब्रह्म तन मान शीतल होए, चित आवे होश पार ब्रह्म तन मान शीतल होए। प्यार से बोलिए धन गुरु रामदास जी। तरसेम सिंह लिखता है जब ये पंक्तियां आई ना, देखो चिंता बहुत बहुत दे व्यापे रोग, गृहस्थ कुटुंब पलेटिया कदे हरख कदे सोग, गौण करे चौकुंट का कड़ी ना बैसण सोए, चित आवे उस पार ब्रह्म तन मन शीतल होए। कहते जैसे बानी की ये पंक्तियां आई, उसी वक्त मुझे खांसी आनी शुरू हो गई। मैंने खांसी को कंट्रोल करने की कोशिश की, क्योंकि लोग बहुत बैठे थे, उनकी वृत्ति खराब होगी, ध्यान टूटेगा। पर अंदर से इतनी जोर से खांसी आई कि मेरी चीख निकल गई, और उस चीख के साथ मेरे गले में से 150 से 200 ग्राम बड़ा एक मांस का लोथड़ा बाहर गिरा। प्यार से बोलिए धन गुरु रामदास जी। कहने लगा मैं हैरान हो गया, इतना बड़ा लोथड़ा मेरे गले से निकला कैसे? 150 से 200 ग्राम का सूखा हुआ मांस का लोथड़ा गोला। कहने लगा मेरे गले में हजूरिया था, इसे हजूरिया कहते हैं। उसने उससे ढक दिया और मुंह पे हाथ लगा के देखा कहां से खून तो नहीं निकल रहा। हैरान हो गया, पूरा हजूरिया मुंह में डाल दिया, एक बूंद खून की नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु रामदास जी। कहने लगा कहने लगा मैं हैरान हो गया, मेरे शरीर में जो दर्द था वो खत्म, शरीर एकदम हल्का हुआ है। आंखों में आंसू आ गए कि गुरु रामदास जी ने कृपा कर दी, मन जुड़ गया शुक्राने में। कल मुझे तो यकीन हो गया कि मेरा रोग खत्म हो गया, मन जुड़ गया शुक्राने में। कई घंटे मेरी वृत्ति जुड़ी रही, समाधि लग गई मेरी। कई घंटों के बाद जब मैं उठा, घर गया, सबको बताया, पर सब यकीन न करें। जबरदस्ती डॉक्टर्स के पास ले गए, सारा चेकअप किया, 3-4 बार चेकअप कराया। डॉक्टर हैरान कि रिपोर्ट में नामो निशान नहीं है कैंसर का, निशान तक नहीं। गुरु रामदास जी का दर साथ संगत जी, ये एक घटना दास सुना रहा है, वहां पे रोज ये घटनाएं होती हैं। रोज आप जहां पर दुखभंजनी बेरी है वहां बैठ जाओ, किताब लेकर रात को बैठ जाओ, आपको रोज चमत्कार दिखाई देंगे। रोज वीडियो तो कभी कभी वायरल होती है ना कोई, वहां पर रोज होता है, मैंने अपनी आंखों से देखे हैं। ध्यान से बोलिए धन गुरु रामदास जी, धन गुरु रामदास जी। क्या बताऊं मैं, उन महापुरुषों की बात याद कर लिया करो जो दास ने कुछ साल पहले बताई थी। मैं वहीं था उस वक्त, हरमंदिर साहब में दास की कीर्तन की ड्यूटी थी। शॉर्ट में दास याद दिला रहे, कई संगत नहीं है। हिंदू धर्म के महापुरुष जो आज भी कीर्तनों के पीछे कई बार बैठे होते हैं, आकर जहां से हम घंटा घर से प्रवेश करते हैं, जहां से आम लोग सब ऊपर से नीचे उतरते हैं पैर धोकर, यह भी एक बड़ी कमाल की बात है। जितने भी दर बने हुए हैं सारे संसार में, सीढ़ी चढ़कर जाना पड़ता है। कोई भी गुरुद्वारा ले लो, सीढ़ी चढ़कर जाओगे। एक गुरु रामदास जी का दर है, सीढ़ी उतर कर जाना पड़ता है। प्यार से बोलिए धन गुरु रामदास जी, धन गुरु रामदास जी। गुरु रामदास जी ने किस प्रकार बनाया है, समझाया है। अगर कुछ पाना है तो उतर कर आ, भाव मन को भी उतार कर आ, नीचे झुक कर आ। प्यार से बोलिए धन गुरु रामदास जी। वो महापुरुष जब उन्होंने जहां पर पैर धोते हैं, पैर धोए, अंदर गए,
सीढ़ी उतर नहीं पाए, गिर गए जोर से, शरीर कांपने लगा उनका। सेवादार बुलाया, सेवादार से कहते चुप कर जाओ। कितने समय वहां बैठते रहे, आंखें फटी की फटी, आंखों में आंसू, देख देख कर हैरान हो रहे हैं। आखिर में वो जोर से बोले, भी आप लोगों को कुछ दिखाई नहीं दे रहा? सब कहते हैं भाई क्या दिखाई दे रहा है आपको? मेरे मित्र साथ में थे उनके। कहने लगे आपको क्या दिखाई दे रहा है? वो कहने लगे आप रोज यहाँ पर आते हो, मैं पहली बार आया हूँ, आपको कुछ दिखाई नहीं दे रहा? मेरे मित्र कहते हैं हम हैरान हो गए, हम रोने लग गए, भी आपको क्या दिखाई दे रहा है बताओ तो सही। वो कहने लगे कि जिन देवी देवताओं के दर्शन करने के लिए मैं सारी सारी रात जागता हूं, वो यहां पर अगर परिक्रमा कर रहे हैं तो भीतर कौन बैठा है? प्यार से बोलिए धन गुरु रामदास जी। विचार करने वाली बात है। अगर वो परिक्रमा कर रहे हैं तो भीतर कौन बैठा है? वो महापुरुष कई हफ्तों तक सरोवर के किनारे बैठे रहे, कई हफ्तों तक, पूरा पूरा दिन सरोवर के किनारे बैठे रहना बस। प्यार से बोलिए धन गुरु रामदास जी। ये वो दर है साध संगत जी, कोई श्रद्धा से जाए तो सही, खाली आ ही नहीं सकता, सवाल ही नहीं उठता। प्यार से बोलिए धन गुरु रामदास जी। वो साइंटिस्ट बिना श्रद्धा के गया था, सबने वीडियो देखी होगी। अमेरिका का साइंटिस्ट, नासा का वैज्ञानिक, बिना श्रद्धा के गया था। मौत लिखी थी, लेटा हुआ था कि मरना ही है, उठकर बैठ गया। प्यार से बोलिए धन गुरु रामदास जी, धन गुरु रामदास जी। गुरु अर्जन देव जी महाराज कह रहे हैं, मैं चारे कुंडा पालिया तुद जेवड ना साया। मैंने सारी सृष्टि को देख लिया, तेरे जैसा कोई नहीं वाहिगुरु। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। आओ दो पंक्तियां पढ़े। साइया 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 मैं चारे कुंडा पालिया तुझ जेवडना साइया। प्यार से बोलिए धन गुरु रामदास जी, धन गुरु रामदास जी। गुरु अर्जन देव जी महाराज ने इस दर को वर दिया। ये दास ये बात ना हर साल बताता है, मेरा मन होता है कि दुख दूर हो जाए लोगों के। प्यार से बोलिए धन गुरु रामदास जी। कोई डिप्रेशन में हो, कोई रास्ता ना समझ में आ रहा हो, मन चलता जा रहा है, दिमाग चलते जा रहा है, शांति नहीं है मन को, गुरु अर्जन देव जी महाराज के वचन हैं, जैसे ही दर्शनी ड्योढ़ी पर पांव रखेगा मन शांत हो जाएगा। प्यार से बोलिए धन गुरु रामदास जी। थोड़ा समय निकाल कर, कुछ दिन निकाल कर वहां पर अकेले भक्ति करके आया करो, बहुत कुछ मिलता है, बहुत कुछ। दास अपनी बैटरी चार्ज करने जितनी बार हो सके वहां जाता है, वहां जाते ही बैटरी चार्ज हो जाती है। प्यार से बोलिए धन गुरु रामदास जी। कभी सुस्ती पड़ती हो नाम जपने में, अमृत वेला ना बनता हो, माने नीचे गिर गया हो, गुरु रामदास जी के दर पर केवल बैठ जाओ, कुछ भी ना करो, केवल बैठ जाओ जाके बाहर, सुरत ऊपर उठ जाती है। प्यार से बोलिए धन गुरु रामदास जी। रविंद्रनाथ टैगोर जी जब पहली बार हरमंदिर साहब आए,
माथा टेका, समाधि लग गई क्योंकि सुरत ऊंची उठी हुई थी। जो सेक्रेटरी साथ में था, क्योंकि बहुत बड़ी हस्ती थी, 3 दिन के लिए हरमंदिर साहब आए थे, पंजाब में आए थे, पंजाब का दौरा था उनका। और जब बड़ा आदमी कोई आता है तो उसकी फिक्स शेड्यूल होता है, 15 मिनट यहाँ, आधा घंटा यहाँ, दिन में 20 काम होते हैं अलग अलग, सबको टाइम दिया होता है, चीफ मिनिस्टर से लेके कई लोगों को, सबको मिलना होता है। 3 दिन का टाइम था उनका पंजाब के दौरे का, रविंद्रनाथ टैगोर जी का। अमृतसर आए, माथा टेका, समाधि लग गई। प्यार से बोलिए धन गुरु रामदास जी। सेक्रेटरी ने बड़ी, पहले तो चुप रहा काफी देर तक, 15 मिनट बीत गए तो हिलाया, आवाज दी तो जवाब नहीं दिए, हिलाया, कहने के टाइम हो गया है, दूसरों को टाइम दिया हुआ है, यहाँ का केवल 15 मिनट रखे थे। प्यार से बोलिए धन गुरु रामदास जी। ये बात ना केवल वो समझ सकता है साध संगत जी जो दर्शनों की भावना से जाए। जो घूमने जाते हैं वो नहीं समझ सकेंगे, जो वहां जाकर सेल्फी निकालने, वीडियो बनाने जाते हैं, वो इस बात को नहीं समझ सकेंगे। प्यार से बोलिए धन गुरु रामदास जी। ये अपने मन में झांकने हैं, वहां क्या करने जाते हैं, लोगों को दिखाने वहां गए कि आनंद लेने। प्यार से बोलिए धन गुरु रामदास जी। अगर वहां जाकर भी सेल्फी खींचने का मन कर रहा है, फोटो खींचने का मन कर रहा है, समझ लेना सुरत गिरी हुई है। ध्यान ही नहीं रहना चाहिए वहां जाकर तो कि फोन है कहां पर। प्यार से बोलिए धन गुरु रामदास जी। रविंद्रनाथ टैगोर जी को जब उसके सेक्रेटरी ने हिलाया, 15 मिनट हो गए हैं, उन्होंने सीधा सवाल किया कि कितने दिन का समय है पंजाब का। कहने लगे 3 दिन का। कहां कहां जाना है उसने बताना शुरू किया, उन्होंने इशारा किया, कहने लगे 3 दिन का सारा शेड्यूल कैंसिल कर दो। सेक्रेटरी परेशान हो गया कि सबको जवाब उसे देना पड़ता है। वो कहने लगा कि सबको क्या जवाब देंगे, कहने लगे जो मर्जी कह दो, अब 3 दिन तक मुझे यहां से हिलना नहीं है। प्यार से बोलिए धन गुरु रामदास जी। क्या पाया उन्होंने, क्या देखा, इतना बड़ा आदमी रविंद्रनाथ टैगोर जी जिन्हें लोग संत कहते हैं, जब बैठे वहां पर 3 दिन तक केवल कहते थे 2 या 3 घंटे आराम करने, स्नान करने जाते थे, पूरा टाइम हरमंदिर साहब में बिताते थे। और जाते हुए 3 दिन के बाद आंखों में आंसू, लिख कर गए वहां की किताब में। सब लोग वहां पर ना, कोई बड़ा आदमी आता है तो वो लिख कर जाता है किताब में, लिख कर गए कि हरमंदिर साहब में से मेरा शरीर जा रहा है, आत्मा में यही छोड़कर जा रहा हूं, ये लिख कर गए। प्यार से बोलिए धन गुरु रामदास जी। ये वही जानता है जिसकी आत्मा वहां पर रहती है सुरत से। दास, ऐसे लोगों की संगत मिली है गुरु की कृपा से, जो सुरते से हरमंदिर साहब के दर्शन करते हैं। सुरते से, सुरते से कैसे, आंखें बंद हैं, अमृत वेले जुड़े हुए हैं, सुरते से अंदर जाते हैं, पैर धोते हैं, चप्पल उतारते हैं, चप्पल घर में चलकर पैर धोते हैं, फिर माथा टेकते हैं नीचे जाकर। इस प्रकार पूरी परिक्रमा करते हैं, एक जगह पर माथा टेक कर सुरती से पूरे हरमंदिर साहब के दर्शन कराते हैं। और ज्ञानी संत सिंह जी मस्कीन जी ने तो पूरी घटना सुनाई है लंदन की, कि वहां पर एक अंग्रेज घर में ले गया मुझे। उस जमाने में तब मोबाइल भी नहीं थे, कैमरास भी नहीं थे। कहता है हरमंदिर साहब की बहुत बड़ी फोटो लगी थी उसके दीवार पर। वो अंग्रेज कहता है मैं एक बार हरमंदिर साहब होके आया हूं, मेरी सुरत इतनी ऊंची उठ गई, दास बड़ी शॉर्ट में बता रहा है बात, सुरत मेरी इतनी ऊंची उठ गई हरमंदिर साहब से कि मैं जब यहाँ पे ध्यान लगाता हूँ तो मुझे हरमंदिर साहब का कीर्तन सुनाई देता है। प्यार से बोलिए धन गुरु रामदास जी। मस्कीन जी कहने लगे मुझे लगा ऐसे ही फेंक रहा है। प्यार से बोलिए धन गुरु रामदास जी। बड़ा चढ़ा कर बता रहा है। तो मस्कीन जी कहने लगे जरा आप बताओ समाधि लगा के कौन सा शब्द चालू है। तो जब उस अंग्रेज ने समाधि लगाई, अंग्रेज ने साध संगत जी यहाँ पर एक बात दास खोल के बता दी, भगवान को पाने का किसी धर्म से कोई ताल्लुक नहीं, चाहे सिख हो, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे ईसाई हो, चाहे जैनी हो, चाहे बौद्धि हो, कोई भी हो, जिसने अपना जीवन संभाला है वो प्रभु को पाता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। मत अहंकार करना कि मैं सिख हूं बड़ा हूं, मैं हिंदू हूं बड़ा हूं, मैं मुसलमान हूं बड़ा हूं। गुरु नानक पातशाह कहते हैं बड़ा वो जिसे गुरु प्यार करे। प्यार से बोलिए धन गुरु रामदास जी, धन गुरु रामदास जी।
उसने समाधि लगाई, उस अंग्रेज ने थोड़ी देर बाद बताया कि ये शब्द चालू है। मस्कीन जी कहने लगे मैंने उसी वक्त फोन घुमाया और पूछा कि दरबार साहब में इस वक्त कौन सा शब्द चालू है, तो वही शब्द बताया जो उस अंग्रेज ने बताया। जहां से बोलिए धन गुरु रामदास जी लंदन में बैठ के सुरत जोड़ कर बता रहे कि हरमंदिर साहब में कीर्तनी कौन सा शब्द पढ़ रहे हैं। ये अवस्थाएं होती हैं। दास इसलिए बात करता है कि हमें पता चले हमारे पास क्या क्या नहीं है। यहाँ से बोलिए धन गुरु रामदास जी। ऐसे नहीं अहंकार में बैठे रहे, अमृत ले उठते, हम नाम जपते, हम बहुत ऊंचे उठ गए। अभी तक हमने कुछ भी नहीं पाया है। अभी रास्ता शुरू किया है चलना, बहुत कुछ पाना है, बहुत सारी मंजिलें हैं, आनंद ही आनंद है। यहाँ से बोलिए धन गुरु रामदास जी। हम तो खाने के रस से ऊपर नहीं उठे। कल भी बात निकली थी, आगे ऐसे ऐसे रस है जिसे वो आगे प्रकरण आएंगे, गुरु मेहर करेगा। प्यार से बोलिए धन गुरु रामदास जी, धन गुरु रामदास जी। अब जब ये गाय ना साइया मैं चारे कुंडा पा लिया तो जेवर ना साइया, सबकी आंखें बंद हो, पीठ सीधी करो, आंखें बंद, ध्यान गुरु रामदास जी के दर का, सुरती से दर्शन करो गुरु रामदास जी के दर के। ये वो दर है साध संगत जी, जरा विचार करो, जहां पर हमारे गुरुओं ने केवल 1 मिनट के लिए भी कहीं विश्राम किया ना, वहां पर गुरुद्वारा है। यहाँ पर गुरुओं ने अपना जीवन बिता दिया। प्यार से बोलिए धन गुरु रामदास जी। एक इंच, एक सेंटीमीटर पर गुरु रामदास जी के, गुरु अर्जन देव जी महाराज के, गुरु हरगोविंद साहब जी के चरण पड़े हुए हैं। सारे गुरुओं के, गुरु तेग बहादुर साहब जी, सारे गुरुओं के वहां पे एक सेंटीमीटर पर चरण पड़े हुए। क्या वाइब्रेशन है वहां की। प्यार से बोलिए धन गुरु रामदास जी। आओ सब मिलकर गायन करें सुरत गुरु रामदास जी के दर की। साइया 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 साइया। एक बार दास, एक बार सारी संगत। साइया 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 साइया। साइया 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 साइया। मैं चारे कुंडा पहालिया तुझ जे वडना साइया हो। मैं साइया 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 मैं चारे कुंडा पानिया तुझ जे वडना साइया। मैं चारे कुंडा पानिया तुझ जे वडना साइया, तुझ जे वडना साइया, तुझ जे वडना साइया। प्यार से बोलिए धन गुरु रामदास जी, धन गुरु रामदास जी। आज एक बेनती है, 5:15 से पहले ना उठना। 15 मिनट से कुछ नहीं होता, क्योंकि प्रकरण बड़ा है, काफी पॉइंट रह जाते हैं बताने के लिए। घर से बोलिए धन गुरु रामदास जी। हाँ जरूरी भी है,
लिख के आया कि जितनी संगत अंदर बैठी है उससे ज्यादा KFC तक संगत बैठी है। आज बाहर रोड पूरी ब्लॉक है, तो अगर आप उठ भी गए तो बाहर जा नहीं पाएंगे। आज थोड़े सा सेवादारों ने कुछ आतिशबाजी भी शायद रखी है अंदर थोड़ी सी, और एक पॉइंट लेकर फिर वो धुनी लगाएंगे गुरु रामदास जी के। धन गुरु रामदास जी, धन गुरु रामदास जी। शुक्र है गुरु रामदास जी का। एक बड़ी प्यारी घटना आती है कि गुरु रामदास जी कैसे पुकार सुनते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु रामदास जी। भाई साहब भाई वीर सिंह जी पंथ के महान लिखारी, वो अपनी किताब में एक बात लिखते हैं। कहते हैं मैं एक बार, उनकी एक स्वभाव था, हरमंदिर साहब रोज जाते थे। उनके बड़ी लंबी घटना फिर दास शॉर्ट में बताता है कि हरमंदिर साहब जब दर्शन करके रोज वापस जाते थे ना, तो बाहर निकल कर एक बात जोर से कहते थे। वो क्या? धन गुरु रामदास रखी गरीब दी लाज, करी ना किसी दा मोहताज। प्यार से बोलिए धन गुरु रामदास। क्या कहते थे? धन गुरु रामदास रखी गरीब दी लाज, करी ना किसी दा मोहताज। प्यार से बोलिए धन गुरु रामदास जी। कहने लगे मैं रोज, मेरा स्वभाव है, जब बाहर निकला मैं माथा टेक के जाने लगा पीठ करके, तो मैंने ये बात जोर से कही, धन गुरु रामदास रखी गरीब दी लाज, करी ना किसी दा मोहताज। तो कहने लगे मेरे पास में एक आदमी खड़ा था, उसने मेरा हाथ पकड़ लिया। हिंदू भाई खड़ा था, उसने हाथ पकड़ लिया। कहने लगा क्या सचमुच गुरु रामदास जी को जो आप जो कह रहे हो, अगर ये कहने से मोहताजगी खत्म हो जाती है? प्यार से बोलिए धन गुरु रामदास जी। आदमी किसी चीज का मोहताज नहीं रहता। भाई वीर सिंह जी कहने लगे मुझे अपने गुरु पर, गुरु रामदास जी पर पूरा विश्वास है। कोई हृदय से एक बार भी अगर कह देना ये बात, उसकी मोहताजगी खत्म हो जाती है। मोहताजगी बहुत बड़ा अवगुण है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कोई शराब का मोहताज है, शराब के बिना नींद नहीं आती। कोई मांस का मोहताज है, कोई वासना का मोहताज है, कोई किसी चीज का, कोई किसी चीज का। ये आदमी सिगरेट का मोहताज था। प्यार से बोलिए धन गुरु रामदास जी। इसने कहा कि डॉक्टर ने मुझे कहा तुझे कैंसर हो सकता है, मैं चेन स्मोकर हूँ। मेरे घर वाले मुझसे रोज लड़ते हैं कि सिगरेट मत पियो, कैंसर हो जाएगा। क्योंकि दिन रात कहते मेरी हालत यह है कि मैं यहाँ पर 2 मिनट के लिए चैन से खड़ा हूँ, क्योंकि गुरु रामदास जी का दर है। बाहर जाते ही सिगरेट जला लूंगा। एक के बाद एक सिगरेट खत्म होती है, दिन में कई पैकेट पी जाता हूँ, मुझसे रहा नहीं जाता। मोहताजगी, मैं परेशान हो गया हूँ, छोड़ना चाहता हूँ, छूटती नहीं, कि मैं उसका मोहताज हो गया हूँ। क्या मैं अगर मैं कहूंगा धन गुरु रामदास रखी गरीब दी लाज, करी ना किसी दा मोहताज, तो क्या मेरी सिगरेट की आदत छूट जाएगी, मोहताजगी छूट जाएगी? भाई वीर सिंह जी कहने लगे कह दे जोर से। प्यार से बोलिए धन गुरु रामदास जी। कहने लगे उसका नाम था मिश्र शर्मा करके नाम था। उसने जोर से कह दिया। क्या कहा? धन गुरु रामदास रखी गरीब दी लाज, करी ना किसी दा मोहताज। प्यार से बोलिए धन गुरु रामदास। यहां से चला गया वो। भाई वीर सिंह जी भी चले गए। ऑफिस में जाके बैठा है। थोड़ी देर कंट्रोल किया कि गुरु रामदास जी के दर पे होके आया, नहीं पीता हूं। ऑफिस पहुंचा, आदत पड़ी है, ध्यान ही नहीं है। जैसे सिगरेट उठाई, डब्बी पे हाथ गया, कोई आ गया कमरे में, रुक गया, बातें करने लगा, काम करने लगा। वो चला गया। जैसे ही दूसरी बार डब्बी पे हाथ लगा, उठा डालने के लिए उठाया हाथ, फिर कोई आ गया, फिर काम की बात करने लग गया, काम हो गया, वो आदमी चला गया, फिर से डब्बी उठाने लगा, फिर कोई आ गया। इस प्रकार 4 बार हुआ साथ संगत जी। प्यार से बोलिए धन गुरु रामदास जी। ये कहता है कि मैं सोच में पड़ गया कि ये कोई चमत्कार हो रहा है, जैसे डब्बी को हाथ लगाता हूं कोई आ जाता है। ये मेरा वहम है कि गुरु रामदास जी की शक्ति वर्त रही है, क्योंकि सुबह कह के आया हूं, पहला दिन है। कहने का 5वीं बार जब डब्बी को हाथ लगाया तो कोई नहीं आया, तो मेरे मन को लगा ये वहम ही था। प्यार से बोलिए धन गुरु रामदास जी। कहने लगा पर जैसे ही मैंने डब्बी खोलने लगा, ये उसके अपने अक्षर है। कहते जैसे डब्बी खोलने लगा, मेरे हृदय में से एक आवाज उठी। क्या? तन गुरु रामदास जी, तन गुरु रामदास जी, तन गुरु रामदास
गुरु रामदास जी, धन गुरु रामदास जी। कहने लगा उस मेरे भीतर से, मैं कोई गुरु रामदास जी का भगत नहीं, ऐसा नहीं मैं रोज जाता हूँ, कभी कभार माथा टिका आता था। भीतर से ऐसी धुनी उठी गुरु रामदास जी की, धन गुरु रामदास जी की, कि मेरा सिगरेट पीने का मन ही नहीं हुआ। प्यार से बोलिए धन गुरु रामदास जी। कहते सुबह से लेके शाम हो गई, मेरे भीतर वो धुनी चलती रही। शाम को पता नहीं मुझे क्या हुआ, मैंने वो सिगरेट की डब्बी उठा के जोर से रास्ते पर फेंकी बाहर। और वो दिन है और आज का दिन है, मैंने कभी सिगरेट को हाथ नहीं लगाया। धन गुरु रामदास जी। एक बार कहा केवल श्रद्धा से, क्या धन गुरु रामदास, रखी गरीब की लाज, करी ना किसे दा मोहताज। उसकी मोहताजगी खत्म हो गई, गुरु रामदास जी ने कृपा कर दी। प्यार से बोलिए धन गुरु रामदास जी, धन गुरु रामदास जी। ये जुगतियां हैं, अपना लो। मेरे गुरु रामदास जी के दर पे कोई जाए, कोई खाली आ ही नहीं सकता, बशर्ते जाने का ढंग आ जाए। प्यार से बोलिए धन गुरु रामदास जी। मस्ती करते हुए, खाते पीते, नाचते गाते हुए अगर जाएंगे तो कुछ प्राप्त करके नहीं आएंगे। सिमरन करते हुए जाओ। जब भी किसी भी तीर्थ पे जाओ, तीर्थ वही है जहां नाम है, नाम के बिना तीर्थ नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु रामदास जी, धन गुरु रामदास जी। बाबा आनंद सिंह जी वचन करते थे, कोई मर्यादा से जाए, गुरु राम घर से अरदास करके मैं इतने पाठ करते हुए जाए, रास्ते में नित्यनेम करता हुआ जाए कि इतने पाठ करने हैं। कहते थे गुरु रामदास जी बाएं फैलाकर वे उसका इंतजार करते हैं कि कब आएगा, उसकी इच्छा पूरी करूं। प्यार से बोलिए धन गुरु रामदास जी। कोई मर्यादा से जाए, सत्कार से जाए, दर्शन करने जाए, घूमने नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु रामदास जी। हमारे प्रोग्राम कैसे होते हैं, पहले गुरु रामदास जी के दर जाना है, फिर किसी हिल स्टेशन जाना है, फिर उसके बाद आगे कहीं और जाना है, फिर वहां पे यहाँ घूमना है। केवल गुरु रामदास जी के दर के लिए जाइए, केवल उनके लिए। प्यार से बोलिए धन गुरु रामदास जी। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बोलो ओम नमः शिवाय। सृष्टि के शिव शंकर आधार, सृष्टि के शिव शंकर आधार, सृष्टि के शिव शंकर आधार, सृष्टि के शिव शंकर आधार। शिव से शक्ति, शिव से भक्ति, शिव से शक्ति, शिव से भक्ति, शिव से है मुक्ति के द्वार। सृष्टि के शिव शंकर आधार, सृष्टि के शिव शंकर आधार, सृष्टि के शिव शंकर आधार, सृष्टि के शिव शंकर आधार। भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी के साथ भोलेनाथ जी ने त्रेता युग में इतना सुंदर साथ दिया, और द्वापर युग में वहीं पर भगवान कृष्ण जी के साथ इस कलयुग में तो 12 ज्योतिर्लिंगों में भगवान शिव जी अलग अलग स्थान पर सभी भक्तों का कल्याण कर रहे हैं, क्योंकि ये औढ़धानी कहे जाते हैं। विश्व के कण कण में व्याप्त है शिव, शिव का अर्थ ही है कल्याण। राम जी त्रेता युग में, कृष्ण संग द्वापर युग में, 12 ज्योतिर्लिंगों के रूप में इस कलयुग में, 12 ज्योतिर्लिंगों के रूप में इस कलयुग में, विश्व के हर कण कण में वसे हैं औढ़र दानी। सारे उपनिषद पुराणों
और वेदों के ज्ञानी। सारे उपनिषद पुराणों और वेदों के ज्ञानी। भक्तों पर करुणा बरसाते, भक्तों पर करुणा बरसाते, करुणा के अवतार, सृष्टि के शिव शंकर आधार, सृष्टि के शिव शंकर आधार। सृष्टि के शिव शंकर आधार, सृष्टि के शिव शंकर आधार। दयालु भोलेनाथ जी इस कलयुग में अपने भक्तों को श्राप मुक्त करते हैं बाबा सोमनाथ जी के रूप में। मल्लिकार्जुन सभी भक्तों को पाप कर्म से बचाते हैं और सदा ही अपने भक्तों को लंबी आयु देने का काम करते हैं। उज्जैन में बैठे बाबा महाकाल जी और अपने भक्तों के अंतर मन को पावन करते हैं बाबा ओमकारेश्वर जी। भक्तों को सोमनाथ जी मुक्त करते श्रापों से, मल्लिकार्जुन रखते हैं बचा करके पापों से। मल्लिकार्जुन रखते हैं बचा करके पापों से। सदावर आयु वृद्धि का देते हैं महाकालेश्वर, करते अंतर मन पावन प्रभु श्री ओमकारेश्वर। करते अंतर मन पावन प्रभु श्री ओमकारेश्वर। दर्शन मात्र से महादेव के, दर्शन मात्र से महादेव के हो जाता उद्धार, सृष्टि के शिव शंकर आधार, सृष्टि के शिव शंकर आधार। सृष्टि के शिव शंकर आधार, सृष्टि के शिव शंकर आधार। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। मेरे सिर पे रख दो बाबा, मेरे सिर पे रख दो गुरुजी, अपने ये दोनों हाथ। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। प्रभु तेरे चरणों की धूली धन दौलत से महंगी है, प्रभु तेरे चरणों की धूली धन दौलत से महंगी है। एक नजर कृपा की गुरुजी नाम इज्जत से महंगी है, एक नजर कृपा की गुरुजी नाम इज्जत से महंगी है। प्रभु तेरे चरणों की धूली धन दौलत से महंगी है, एक नजर कृपा की गुरुजी नाम इज्जत से महंगी है। मेरे दिल की तमन्ना यही है, मेरे दिल की तमन्ना यही है, करूँ सेवा तेरी दिन रात। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। मेरे सिर पे रख दो बाबा, मेरे सिर पे रख दो गुरुजी, अपने ये दोनों हाथ। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ।
गर झुलस रहे हो गम की धूप में प्यार की छैया कर देना। गर झुलस रहे हो गम की धूप में प्यार की छैया कर देना। बिन माझी के नाव चले ना तुम पतवार पकड़ लेना। बिन माझी के नाव चले ना तुम पतवार पकड़ लेना। गर झुलस रहे हो गम की धूप में प्यार की छैया कर देना। बिन माझी के नाव चले ना तुम पतवार पकड़ लेना। मेरा रास्ता रोशन कर देना, मेरा रास्ता रोशन कर देना। गर छाए अंधेरी रात देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। मेरे सिर पे रख दो बाबा, मेरे सिर पे रख दो गुरुजी अपने ये दोनों हाथ। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। जन्म जन्म का साथ, जन्म जन्म का साथ। शुक्र करा गुरु जी ਤੁਹਾਡਾ शुक्र करा। शुक्र करा गुरु जी ਤੁਹਾਡਾ शुक्र करा। तेरा हर वेले दिन रात गुरु जी शुक्र करा। गुरु जी शुक्र करा। मेरी बनी रही जी बात गुरु जी शुक्र करा। गुरु जी शुक्र करा। मेरे बदल गए हालात गुरु जी शुक्र करा। मेरी बन गई बिगड़ी बात गुरु जी शुक्र करा। गुरु जी शुक्र करा। गुरु जी शुक्र करा। मेरी सुन ली तुम अरदास गुरु जी शुक्र करा। गुरु जी शुक्र करा। सरताजों के सरताज गुरु जी शुक्र करा। गुरु जी शुक्र करा। कट गई अंधेरी रात गुरु जी शुक्र करा। हुई अमृत की बरसात गुरु जी शुक्र करा। गुरु जी शुक्र करा। गुरु जी शुक्र करा। जय गुरु जी की। अब हम मंत्र जाप करेंगे। शिव जी सदा शिव जी सदा शिव जी सदा
जय गुरु जी की।